नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माई स्टोरी बुकलेट में आपका स्वागत है। एक बार एक जंगल में एक महात्मा अपनी साधना में लीन थे। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो सामने देखते हैं कि 4 सुंदर युवतियां उनके सामने खड़ी हैं। महात्मा ने उन युवतियों से पूछा, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो और कहाँ रहती हो? महात्मा के सवाल सुनकर युवतियां मुस्कुराकर बोली, हम सभी यहीं पर आपके साथ इसी जंगल में रहती हैं। यह सुनकर महात्मा बोले, मैंने तो तुम्हें केवल आज ही देखा है। मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। यहाँ मैंने आज तक किसी पुरुष या स्त्री को कभी नहीं देखा। इसलिए साफ साफ बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उनमें से एक स्त्री बोली, बाबा मैं बुद्धि हूँ और मेरा निवास स्थान मस्तिष्क है, अर्थात मैं आपके मस्तिष्क में निवास करती हूँ। फिर दूसरी स्त्री बोली, हे महात्मा मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आँखें है और मैं आपकी आँखों में निवास करती हूँ। अब तीसरी भी बोल पड़ी, हे महात्मा मेरा नाम दया है, मेरा निवास स्थान हृदय है, अर्थात आपका हृदय ही मेरा निवास स्थान है। अब चौथी स्त्री का नंबर था, वह भी बोली, हे महात्मा मेरा नाम शक्ति है, मैं संपूर्ण शरीर में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके पूरे शरीर में समाई हुई हूँ। उन चारों युवतियों की बात सुनकर वह महात्मा बोले, हाँ देवियों, आप सभी का निवास इस शरीर में है, लेकिन मैं इस शरीर में नहीं हूँ। ऐसा कहकर वह महात्मा फिर अपनी तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो देखते हैं कि अब की बार 4 सुंदर नव युवक उनके सामने खड़े हैं। महात्मा जी ने उनसे पूछा, हे भद्र पुरुषों, आप सब कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो और आप सभी कहाँ रहते हो? चारों नव युवक बोले, हम चारों भी आपके पास ही रहते हैं। महात्मा जी ने जब उन्हें प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो उनमें से एक बोला, हे महात्मा मेरा नाम क्रोध है, मैं मस्तिष्क में निवास करता हूँ। महात्मा ने इस पर कहा, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। इस पर क्रोध ने कहा, हे महात्मा जब मैं आ जाता हूँ तो बुद्धि चली जाती है, अर्थात क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर दूसरा नवयुवक बोला, हे महात्मा मेरा नाम कांत है, मेरा निवास स्थान आँखों में है, अर्थात मैं आपकी आँखों में निवास करता हूँ। इस पर महात्मा बोले, आँखों में तो लज्जा रहती है। इस पर कांत ने कहा, हाँ ठीक कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो लज्जा सर्व चली जाती है और मनुष्य माँ, बहन और पत्नी की पहचान खो देता है। अब तीसरा भद्र पुरुष बोला, हे महात्मा मेरा नाम लोभ है, मैं हृदय में निवास करता हूँ। यह सुनकर महात्मा बोले, लेकिन हृदय में तो दया निवास करती है, फिर तुम यहाँ कैसे? इस पर लोभ ने उत्तर दिया, जब मैं आ जाता हूँ तो दया दूर चली जाती है। अब चौथा नवयुवक बोला, हे महात्मा मेरा नाम मोह है, मैं संपूर्ण शरीर में निवास करता हूँ। यह सुनकर महात्मा बोले, परंतु शक्ति के सामने आप कैसे ठहरते हो? इस पर मोह ने उत्तर दिया, नहीं महात्मा मेरे आने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है। महात्मा जी बोले, आप सभी ने ठीक कहा, आप सब मेरे शरीर में ही वास करते हो, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इन सबसे परे और इन सबसे अलग हूँ। वह महात्मा ऐसा कहकर फिर से अपनी साधना में लीन हो गए। प्रिय मित्रों, इसका तात्पर्य यह है कि जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो कुछ समय के बाद उपरोक्त सभी कामनाएं उससे अलग होकर बाहर खड़ी हो जाती हैं। वह निश्चित हो जाता है, साधक को ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह उस प्रभु की एक बूंद का अंश है और बाकी सब जड़ वस्तु है। परमात्मा ही सारस्वत सत्य है। उसके आँख कान खुल जाते हैं और अपने अंतर मन में उस गुरु और परमात्मा के दर्शन करता है। आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल माई स्टोरी बुकलेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।